भाई, वो प्राइम काम तुम्हारा वही है, बाकी काम बाद में हो सकता है, ये सब काम पहले करना पड़ेगा। चलो अभी बताओ। हाँ, पेपर दोबारा देखे थे रवि, आराध्य, तुम लोग सब ये पेपर दोबारा देखा है तो इसको डिस्कशन करने में हम लोग डालेंगे। बोलो जल्दी से। 30 क्वेश्चन थे। बोलो, स्टार्ट कर। बोलते जाओ। 2 नंबर, 7 नंबर, डिफरेंशिएशन वाला बता दीजिएगा जो लास्ट में है। एक सेकंड रुक जाओ, ऑर्डर में चलो, जो पूछ रहा है उसको पूछने दो। 2, 7 और 13, बोलते जाओ। 19, तुम पागल हो गया। चलो और कुछ है इनको छोड़ के? हम्म नहीं हो जाएगा, नहीं हुआ या नहीं बताओ, हो जाएगा। 26 नंबर। इतना पहले कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। 2, 7, 13, 19, 26। सबसे पहले आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 2 डाइस आर थ्रोन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन द 2 फेसेस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। तो पहली चीज़ तो 36 तो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 डाइस का बात हो रहा है। अच्छा, सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 12 तक। इतना सब कौन लिखेगा? तुम 4 से कम वाले देख लो क्या क्या है। 1, 2, 3, 1 तो नहीं आ सकता, 2 और 3। तो 2 लाने के लिए तुम्हारे पास में पॉसिबिलिटी है 1, 1 का, और कुछ नहीं हो सकता। और 3 लाने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, 1, 2 और 2, 1। तो टोटल केस बने 3। तो 3/36 निकाल के इसको 1 में से माइनस करना है। और जैसे ही 1 में से माइनस करोगे तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 11/12। अब इसमें क्या तो 11/12 अगर तुम आंसर डाला होगा तो तुम्हारा आंसर में मार्क्स जरूर दिया गया होगा। अब तुमको डाला है कि नहीं वो चेक कर लो ना। क्या मुझे वो मेथड तो देखने हो, तो आंसर से मतलब है। तुम्हारा 11/12 आया होता तो हम तुमको मार्क्स दे देते। तुम्हारा तो तुम लिखा नहीं था वो आंसर मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ तो अबे तो तुम आंसर जो लिखा होगा वही ना मार्क्स हम देंगे। तुम क्या लिखा है आंसर शीट में ये देखो ना, जो तुम हमको देख लो, जो देखना है पहले। सही होगा तो जरूर मार्क्स मिला होगा। हाँ 2/3 मार्क कान के नीचे। हाँ लिख, हाँ छोड़ो, रहने दो। अबे तुम्हारा आंसर शीट मेरे पास में भी है, अबे ज़्यादा चेंज वेंज मत कर देना उसमें। क्या बोलो, जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है पता है। बोलो। हो, मत देखो मत देखो। दिखाओ जो दिखाना है। बोलो क्या। तुम क्या लिखा है उसके हिसाब से तुमको मार्क्स मिल गया होगा। छोड़ दो ठीक। तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इतना क्यों बहस कर रहे हो इस क्वेश्चन में? 7th क्वेश्चन में आ जाओ। चलो 7th क्वेश्चन में तुम्हारे पास में, हाँ तो वही तो बात है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स? तो पहले तो ये वाला फॉर्मूला लिख दो, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल्स टू 0। ये मैंने बताया था तुम लोगों क्लास में। तो जो पहला प्लेन का इक्वेशन है वो पहले लिखते हैं 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो दूसरा प्लेन का इक्वेशन है उसको लिखते हैं x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर मुझे इस इक्वेशन में लैम्डा का वैल्यू मिल जाए तो उसको यहाँ पे वापस पुट करके हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो उसको फाइंड आउट कराने के लिए उसने तुमको पॉइंट ऑफ कंटैक्ट दिया हुआ है 101। हाँ तो यहाँ पुट कर लो, 2 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो, 2 से माइनस 2 गया, 3 बचेगा खाली यहाँ से। यहाँ 1 से माइनस 1 गया, खाली माइनस लैम्डा बचेगा। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया यहाँ से 3। अब इस 3 को उठा के यहाँ पे पुट करना है, बाकी तुम आंसर तक पहुँचो।
2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 2, लैम्डा का वैल्यू 3 आ गया है, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलते समय ध्यान रखना, अगर हम लोग ऐड करते हुए चले जाए तो काम आसान हो जाएगा। 2x और 3x 5x हो गया, माइनस वाई प्लस 3y माइनस 2y प्लस 3z माइनस 3z तो 0, माइनस 2 माइनस 3 मतलब माइनस 5, माइनस 2 माइनस 3 माइनस। ये आंसर अगर तुम लाया होगा तो मार्क्स मिल गया होगा, नहीं लाया होगा तो गलत हो गया होगा। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में तुम लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो ये भी वही क्वेश्चन की तरह ही हो गया, लेकिन इसमें लाइन है, तो दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले तो उस पॉइंट को फाइंड आउट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। फिगर कैसा होगा? ये दो लाइन है, यहाँ पे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से हम लोग को एक लाइन को फाइंड आउट करना है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये तुम्हारा एक्स होता है, ये वाई होता है, तो जो भी लाइन तुम निकाल रहे हो वो ये वाला लाइन है जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। इसको भी हम लोग पी मान लेते हैं, सॉल्व करके मिल जाएगा वो पॉइंट। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब तुमको यहाँ पे ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसमें क्या करना होता है, पहले बताओ। जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ तो कोई एंगल ही नहीं बना रहा वो, और अगर वो एंगल नहीं बना रहा तो इसका मतलब है माइनस ए बाई बी जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। क्योंकि स्लोप का हम लोग 3 डेफिनेशन पढ़े थे। पहला डेफिनेशन m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, दूसरा डेफिनेशन m इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी। हाँ, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बनाता है उसी का थीटा का टेंजेंट वैल्यू हमें स्लोप देता है। अब एक्स एक्सिस के साथ में जो लाइन पैरेलल है वो तो कोई एंगल ही नहीं बना रहा, मतलब थीटा हो गया 0 और tan 0 होता है 0, तो m का वैल्यू हो गया 0, मतलब माइनस ए बाई बी 0 हो जाएगा। अब तुम बोलेगा सर ये माइनस ए बाई बी कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ से मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हमारे फॉर्मूला में बन जाएगा x1 y1। और हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो m को तो हम लोग 0 मान लिए हैं ना, तो m 0 मतलब ये पार्ट पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू 0। और ये y1 क्या है, वो होगा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट सिर्फ। तो इसको एक बार जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग को y के ऊपर में इंटरेस्ट है ना, हाँ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल, वाई का वैल्यू हो गया माइनस 2, वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का वाई का वैल्यू हो गया माइनस 2। यहाँ पे डालोगे तो ये जो वैल्यू आई है वाई इक्वल्स टू माइनस 2, ये y1 की वैल्यू है, तो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा जिस ऑप्शन में, मतलब जिस ऑप्शन में क्या, ये आंसर ही इसका सही आंसर बनेगा। ये समझ में आया है कुछ? पहले देख लो अच्छी तरह से। हम लोगों ने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, लेकिन उसमें से हम लोग को x पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी लाइन को पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि उस लाइन का जो स्लोप है वो 0 है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में जाऊँगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो यहाँ पे जो m का वैल्यू है वो तो 0 हो गया। तो 0 हो गया तो ये जो राइट हैंड साइड है ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अब जो तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है उसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट अगर देखें तो वो तुम्हारा आ रहा है -2, तो वो y1 के जगह आ जाएगा, मतलब y माइनस ऑफ -2 मतलब y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो या तो मैंने आंसर में ये दिया होगा या फिर लिखा होगा y इक्वल्स टू -2। अब ये तुम लोग चेक कर लो मैंने आंसर में क्या चीज़ दिया हुआ है तुम लोग। और इसी के साथ तुम्हारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो 13th हो गया। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्या है एक बार देखते। अभी रुक जाओ, पहले इसका खत्म करना जल्दी से। 19 में ये मैंने ट्रिक बताई थी तुम लोगों को, अगर याद हो तो, 2 पॉइंट से एक ही लाइन के ऊपर में अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और वो 2 पॉइंट कैसे होना चाहिए, नहीं, वो तो मैंने डिटेल नहीं बताया था। मैंने बोला था कि पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसको ट्रिक से कर लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारे असाइनमेंट बुकलेट का 43 या 44 नंबर क्वेश्चन है। उसमें लाइन का इक्वेशन दिया है ax cos 5 प्लस by sin 5
माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अब तुमने इस लाइन के ऊपर में 2 पॉइंट से, जिसमें से एक पॉइंट है प्लस का रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट है माइनस का अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमा 0, इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इनकी लेंथ को मैं लेट करने जा रहा हूँ P1 एंड P2। तो वी कैन प्रूव दैट कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लेंथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब तुम इस क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। तुम्हारे क्वेश्चन में जो लाइन का इक्वेशन गिवन है वो है 3x cos 5 प्लस 5y sin 5 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि a 3 है और b 5 है। अब पॉइंट को एक बार चेक कर लेते हैं इसी वैल्यू को लेके। तो पहला पॉइंट बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 होता है 16, 16 का अंडर रूट हो गया 4,0 और दूसरे साइड से माइनस 4,0। अब जरा देखो क्वेश्चन के साथ टैली करो इसको, तो सीधा मुझे अगर आंसर मालूम है कि P1 इंटू P2 इस केस में हमेशा ए स्क्वायर होगा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब ये मैंने क्लास में बताया हुआ था, ये फॉर्मूला है, तुम लोग को फॉर्मूला लर्न होगा तभी तुम ये क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं तो फिर वो अटक जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद तुमने पूछा था मेरे से क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 तो मेरे ख्याल से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ऑर्डर डिग्री का, तो उसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। इसमें तुमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स पूरे के पावर में -4। मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था कि कभी भी पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, और अगर आ जाता है पावर नेगेटिव तो उसको हम लोग को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब ये काम कैसे होता है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, तुम उसको 1 अपॉन कर दो। हाँ नीचे कर देंगे, ये 4 हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विथ वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स पूरे के पावर में 4 इज इक्वल्स टू 1। अब देखो इस वाले ब्रैकेट से डी वाई बाई डी एक्स का जो मैक्सिमम पावर निकल सकता है वो 1 ही निकलेगा, लेकिन इस वाले ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मैक्सिमम पावर निकलेगा वो 4 निकलेगा। और हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4 और डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1 मल्टीप्लाई होके पावर को बना देगा 5 प्लस अदर टर्म्स। तो डिग्री का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे जहाँ पे भी मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, अब इस क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन तो एक ही बार हुआ है, उसकी पावर देख लेंगे, तो पावर क्या है 5 है, तो इसका डिग्री सीधा सीधा बन जाता है 5, जो कि तुम लोगों को मैंने ऑप्शन में दिया ही है। तो ये तो हो गए 5 डाउट्स इसने पूछे। अब बताओ और कौन क्या पूछ रहा है, पूछ लो जल्दी से। 16 कोई पूछ रहा था, कौन सा पूछ रहा था तुम गौरव? 15 में व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड। अब देखो सीधी सी बात है, डिजिट्स जब हम लोग देखते हैं, हाँ 0 से 9 है, लेकिन तुमको बनाना 4 डिजिट का नंबर है ना, तो जब 4 डिजिट का नंबर बनाओगे तो ये प्लेस तो 9 वे में, 0 को तुम ले नहीं सकता। और नो डिजिट इज रिपीटेड का बात अगर वो बोल दिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के एक कोई डिजिट कट कर दो, एक कोई डिजिट कट कर दो। 9 का मतलब यहाँ पे 9 को तुम नहीं लिया हो, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विच कैन फिल दैट प्लेस इज 9। अब इनमें से कोई एक डिजिट तुम यूज़ किया, सपोज कर लो वो 4 तुम यूज़ कर दिया, तो तुम दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकता, तो अगले प्लेस के लिए जब जाओगे तब भी 9 आएगा, क्योंकि अब तुम 0 को रख सकता है कहीं पे भी, तो ये 9 हो गया। अब अगले के लिए क्या करो, 0 को ही कट कर दो, तो अगले प्लेस के लिए 8 हो गया, और फिर आखिरी वाले के लिए 7 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 81 इंटू 56, तो वो तुम देख लो, तो वो नहीं करना है ना, वही तो मेन चीज़ है, क्योंकि ऑप्शंस बस हाँ, तो अब तुमको ये सब चीज़ पता चल रहा है 1.5 साल के बाद के तुम्हारा कैलकुलेशन जो है वो घटिया है, तो कैलकुलेशन ठीक कर लेंगे, उसमें कौन सा बड़ा बात होता है। हाँ तभी तो स्क्रैच से ले जा रहा हूँ ना तुम लोग को। अब जैसे छोटे छोटे पेपर करते हो तब तुमको खुद समझ में आ जाता है कि यार क्वेश्चंस तो हम लोग इसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आंसर जब मैच नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स की प्रॉब्लम कंसेप्ट वाले पार्ट में ना होके कहीं कैलकुलेशन वाले पार्ट में भी हो सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि कंसेप्ट वाले पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें भी होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो एक्चुअली सही हो सकते थे वो बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन गलत होते हुए जा रहे हैं। हाँ वही, मैंने ये पेपर बहुत सिंपल बनाया था एक्चुअली,
इसमें कोई भी बच्चा 50% स्कोर कर सकता है इजीली, अगर वो फॉर्मूलाज के साथ में दोस्ती कर चुका है तो। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे फिर दिक्कत है, कुछ और प्रकार की दिक्कत आ रही है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक बार डिफरेंशिएशन वाला बता दो। कौन सा नंबर बताओ। डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो तो सिर्फ शॉर्टकट के ऊपर में है, और वो शॉर्टकट मैंने क्लास में बताया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। उसमें मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है कि अगर x की पावर m इंटू वाई की पावर n कभी भी क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है x प्लस और x माइनस वाई होल रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n के साथ, तो इसका dy बाई डी एक्स हमेशा होगा y बाई एक्स। ये क्लास में मैंने शॉर्टकट बताया था, और ये क्वेश्चन वहीं जा रहा है तुम्हारा। इसमें दिया हुआ है x की पावर a इंटू वाई की पावर b इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल रेज टू द पावर ऑफ a प्लस बी, और तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। अब बोलो, अब अगर पढ़े होगे शॉर्टकट याद होगा तो सीधा आंसर डालोगे इसका, क्या बोलो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ में या नहीं आया? देखो जल्दी से। हाँ बस, तो ये शॉर्टकट सब याद रखना चाहिए ना तुम लोग को, फिर और क्या दिक्कत है उसमें, बढ़िया है एकदम। चलो अब बोलो नेक्स्ट। ये पेपर पहले कंप्लीट कर लो तभी न्यू क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना। आधा घंटा और लगेगा बता रहा है किसी को? अरे तेरी ऐसे, हाँ अरे तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अभी कर लो, पहले डाउट्स कर लो, आधा घंटा और रुक जाओ। हाँ मतलब 6:30 हुआ है, रुक जाओ अभी थोड़ी देर और। अरे भाई तुम लोग और पूछेगा या नहीं पूछेगा पहले बताओ? तुम लोग को क्वेश्चन करना है भाई, तुम लोग का जिम्मेदारी है। हाँ कौन सी फाइल तुम चाह रहे हैं हम उसको खोलें? उसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे तिकड़म लगाना पड़ेगा तुमको। क्या हो गया, तुम 5 नंबर में कहाँ धीरे से चल दिया? 5 नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 zeros एंड 2 1। पहली बात है वो तुमको बोल रहा है कि 3 0 और 2 1 को तुम कितने तरीके से अरेंज कर सकता है। तो इसका तो सीधा सीधा कंसेप्ट हो गया कि 3 0 को 3 फैक्टोरियल वे में और 2 1 को 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। मतलब अब देखो 3 इंटू 2 हो गया 5 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें से 1 3 बार आया हुआ है जो कि सेम है, और 0 जो है नहीं 3 बार 0 आया हुआ है, तीनों सेम है तो 3 फैक्टोरियल, और 1 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड मार देंगे। जैसे लेटर अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन होते थे तो उसमें अगर मैं तुमको बोलूं कि 3 ए हैं और 2 बी हैं, इनको लेके तुम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, तो उसको जिस तरीके से करोगे इसको भी उसी तरीके से करोगे। अब जैसे मान लो मैं इसका क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम इसमें क्या बोलेगा कि सर 5 है तो 5 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, लेकिन ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से, और बी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देते हैं। सेम काम यहाँ पे भी करना है। तुम्हारे पास में है 3 0 और 2 1, तो टोटल कितने हो गए 5, तो 5 फैक्टोरियल वे में तुम सिग्नल जनरेट कर सकता है। लेकिन उसमें से क्या है कि तीनों जीरो जो है वो तो सेम है, तो सेम क्वांटिटी को 3 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 3 है और 1 जो है वो 2 है, दोनों सेम क्वांटिटी का है तो इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। आया कुछ समझ में? नेक्स्ट बोलो। हाँ 6 में ओमेगा, क्या हुआ 6 में ओमेगा? अरे वो तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना बच्चे। हाँ ये तो क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले हम डिस्कस भी किया था। हाँ तो ओमेगा 1 को बनाओ ओमेगा, ओमेगा 2 को बनाओ ओमेगा स्क्वायर, कहानी खत्म, क्योंकि उसने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, वो भी कॉम्प्लेक्स बोला। तो ये क्वेश्चन हो गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओमेगा तो ऊपर लिखा नहीं हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा 4 और ये 2 ओमेगा क्यूब। ओमेगा स्क्वायर रहेगा वैसे ही, ओमेगा 4 ओमेगा हो जाएगा और 2 ओमेगा क्यूब से 2 निकला, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है, -1 प्लस 2 1 हो गया, आंसर आ गया, है कि नहीं? हाँ 8 क्वेश्चन में प्लेन टच कर रहा है स्फीयर को, ये सब क्या बताना पड़ेगा? हाँ प्लेन टच कर रहा है स्फीयर को मतलब ये कंडीशन है, तो प्लेन का सेंटर ऑफ द स्फीयर से जो परपेंडिकुलर दूरी होगा वो इक्वल्स टू रेडियस होगा। अब सेंटर तुम पहले देख लो, तुम्हारा जो स्फीयर है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो इसका सेंटर क्या है बताओ जल्दी से एक बार। जिस स्फीयर का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, उसका सेंटर क्या होगा? सेंटर √3 होता है। अरे स्फीयर का सेंटर क्या होगा इस केस में बताओ?
लो आधा लोग तो ऐसे पागल की तरह बैठा हुआ है, 0 0 0 नहीं होता है, कैसी बातें कर रहे हो यार। हाँ और यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन दी हुई है 5x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और साथ में ये भी कह रहा है कि प्लेन टच करता है। तो प्लेन अगर स्फीयर को टच करता है तो सेंटर से प्लेन का जो दूरी होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, और किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी अगर प्लेन का निकालना है तो फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 5 पूरे का मॉडुलस अपॉन में रूट का 5 स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, और इसको सीधा इक्वेट कर दो r के साथ में, और ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा 5 अपॉन रूट 29 r का वैल्यू, लेकिन मुझे क्वेश्चन r स्क्वायर पूछ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 25/29। कहानी खत्म। आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर का। तुम्हारे पेपर का जो क्वेश्चन सब है उसी को लेके मैंने पेपर कंपाइल किया था, बस ऑप्शन हटा दिया था। तो ऑप्शन जैसे ही हटाया तो तुम लोग का ऐसा हालत हो गया कि तुम लोग बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गया। कितना कितना है एक मिनट याद दिलाना जरा, रवि को कितना है? बेकार। आराध्य सब 12 बेकार। अब बाकी गौरव को तो पूछना ही नहीं चाहिए हमको मेरे ख्याल से। कितना है तुम्हारा वैसे एक बार याद दिला दो। 8। तो तीनों मिला के तुम लोग अभी नंबर बन रहा है तुम लोग का 42। तो अगर एक बच्चे का 42 आया होता तब ना बात होता, 60 में से, तब लगता कि हाँ मज़ा आ गया, अब तो बढ़िया लग रहा है। अभी तुम लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट करना है, और तुम लोग एक चीज़ आज किया नहीं, तो हमको एक बार ये बोला नहीं कि सर पेपर भेज दो, वो भी शादी वादी में बिजी हो गया। तुम लोग को पेपर भी तो देना है मुझे हर दिन। ये डिसाइड हुआ था ना पिछले वीक कि मंडे ऑनवर्ड्स तुम लोग को एक छोटा छोटा पेपर सब मिलते रहेगा। हाँ तुम आज निपटा लो, ठीक है चलो आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज तुम अपना वो काम निपटा लो, शादी वादी का है घर तो अभी नहीं हो पाएगा शायद, बट कल से और कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हम पेपर भेज देंगे ग्रुप में। पेपर तुम लोग को मिल जाएगा, तुम लोग को वो करना है बस। अब चाहे स्टार्टिंग में दर्द होगा बॉडी में कि अरे यार ये क्या सर हर दिन पेपर भेजते हैं, हम लोग तो करते भी नहीं है ढंग से। पेपर क्लास से पहले हो जाएगा। नहीं मॉर्निंग में पता है क्या होता है, हम इंस्टीट्यूट में रहते हैं ना, तो कई बार कुछ रूम में सिग्नल्स नहीं होता है। हम एक टाइम तुम लोग को बोल देंगे और तुम लोग उस समय कुछ करेगा ही नहीं, या इधर उधर हो जाएगा, मान लो मेरे ही दिमाग से निकल गया, क्योंकि क्लासरूम में कुछ भी हो सकता है। क्लास में मैं इन्वॉल्व होकर पढ़ाता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया वो बात कि मुझे सेंड करना है, और मान लो मैं सेंड करने गया, सिग्नल्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैंने यहाँ से कर दिया उधर पहुँचा ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा। मेरा हुआ है पिछले बार ऐसा, 1-2 बार एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरे दिमाग से निकल गया कई बार मैं भेजा टाइम पर मिला नहीं। तो इसलिए तुम लोग इस क्लास को ही सोचो ना कि यही क्लास जो है तुम्हारा 1.5 घंटे का क्लास एक तरह से समझ लो, जिसमें हो क्या रहा है कि सर पहले आधा घंटा हम लोग को पेपर देते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करके सर को सेंड करेंगे। सर अपना उसको एक स्क्रीन में, मेरे पास में 3 यहाँ पे फ़ोन है, जिसमें एक में मैं तुम लोग को देखते रहता हूँ क्वेश्चन पेपर को, एक से मैं क्लास लेता हूँ, और एक सामने रहता है मेरे जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलता है। तो 3 चीज़ से मेरा चल रहा है काम। तो मैं तुम्हारा पेपर भी साइड बाय साइड चेक करता हुआ चले जाऊँगा, और तुमको बताते भी चले जाऊँगा तुम्हारा ये क्वेश्चन सही है, तुम्हारा ये सही हो गया, ये वाला गलत हो गया, ऐसे करके प्रोसेस होता है पूरा। जब करोगे उस तरह से तब तुमको समझ में आएगा। और पता है मज़ा इसलिए तुम लोगों को नहीं आ पा रहा है क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहा है ना। अब एक बात सोचो, तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला सारा फिट कर दिया मैंने, उसके बाद तुम पेपर दिया, तब ना तुमको भी इंटरेस्ट आएगा, और फिर मुझे भी इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ में। अभी तुम लोग को आधा क्लास तो लग गया मुझे जगाने में, रो पीट के तुम लोग 8-10 क्वेश्चन डाउट पूछा है, मैं ये भी श्योर नहीं हो कि तुम्हारा बाकी क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। तो आज की क्लास में अभी तक 8 क्वेश्चन डाउट करवाया है मेरे से, जो कि ईजी क्वेश्चन था, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन था, तुम लोग आराम से कर सकता था। अब पेपर को तुम लोग दोबारा किया था कल, वो भी नहीं किया होगा। उसको बैठ के थोड़ा सा जूझो ना क्वेश्चन पेपर के साथ, बैठो थोड़ा सा, देखो कितने बन रहे हैं। अगर हर पेपर में तुम 10 क्वेश्चन बना रहा है तो जब तो आराम से अलग से बैठेगा तो 5-6 क्वेश्चन और निकल आएगा तुम्हारा। वो सब इंटरेस्ट लेवल तुम्हारे अंदर से आएगा तब ना बात बनेगा। मैं कितना बोल बोल के कर दूंगा तुम लोगों को। क्या 14 वाला? नहीं हुआ, इंटीग्रेशन का है वो। चलो किया था तो हम हमारे ऊपर काहे चिल्ला रहे हो, किए होगे तो आंसर आएगा, नहीं आएगा। अब हम कर रहे हैं, तुम देखो। हाँ तो तुम देखो ना, देखो मैं बता तो रहा हूँ, देखते जाओ। जहाँ तुमको लगेगा कि मैं कुछ अलग सा कर रहा हूँ तो हमको टोक देना। अब देखो ये क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो इसमें पहले तो अपना फॉर्मूला लिख लो जिससे ये क्वेश्चन बनता है। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कि a टू b जब इंटीग्रेशन होता है किसी भी फंक्शन का, तो उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं a टू c और फिर c टू b। हाँ, और इसमें रूल क्या होना चाहिए फिर कि a जो है वो सबसे छोटा वैल्यू होगा, c बीच बीच का वैल्यू होगा, और b सबसे बड़ा वैल्यू होगा।
तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए इस क्वेश्चन में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। मैंने उस -2 हो गया सबसे छोटा वैल्यू, वो ए बन गया, बीच बीच का वैल्यू हो गया सी, वो 0 हो गया, और सबसे बड़ा वैल्यू हो गया बी, दैट इज 5। अब इस फॉर्मूला के नीचे ही इनकी वैल्यूज को उसी ऑर्डर में लगा लो। तो ये बन गया -2 से 5 एफ एक्स डी एक्स, जिसका वैल्यू इक्वल होगा -2 to 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 5 एफ एक्स डी एक्स। पहले बताओ ये पहला स्टेप समझ में आ गया सबको? अब इसमें से बताओ तुमको कौन कौन सा वैल्यू दिया है। जैसे देखो -2 to 5 का वैल्यू एफ एक्स डी एक्स का तुमको दिया हुआ है 4, -2 to 0 वाला जो वैल्यू है वो मेरे ख्याल से तुमको क्वेश्चन में अभी फाइंड आउट करना बाकी है। अब बचा ये 0 से 5 वाला, तो वो तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली इंटीग्रेशन को सेपरेट करना पड़ेगा। अब 1 का इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, हाँ, तो 0 से 5 यहाँ रह गया, और 0 से 5 एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अभी तुमको चाहिए, और यहाँ 7 है। अब तुम यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू डालेगा तो 5 - 0 5 हो जाएगा, और इधर आके 2 बन जाएगा, 7 - 5 2, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 2 हो गया। अब ये आंसर होगा 2, -2 to 0 एफ एक्स डी एक्स तुमको पूछा गया था, तो ये 2 जब इधर भागेगा तो 4 - 2 आंसर 2 हो जाएगा। यही मैंने दिया होगा आंसर में, 2 आएगा, माइनस क्यों बे, ये 2 इधर भागेगा ना, 4 - 2 हाँ, बस ये आंसर आना चाहिए, दिक्कत क्या है उसमें। एक बार दोबारा देखो, मेरी बात सुन लो, ऐसे पूछने से कुछ बात नहीं बनेगी। तुम आज दोबारा क्या करो, नोटबुक लो, क्वेश्चन नंबर 1 करके देखो, क्वेश्चन नंबर 2 करके देखो। मतलब जैसे होता था ना बचपन में होमवर्क करते थे, तो वैसे इसको ट्रीट करो, क्योंकि इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है ना, तो तुम ये टिक भी नहीं मार सकता किसी चीज़ में। तुम करके देखो एक एक क्वेश्चन। जैसे मैं तुमको, तुम मेरे से डाउट पूछता है, हम कैसे उसको करके सॉल्व करके दिखाते हैं। ये रहा 1 आया, ये आया 5 फैक्टोरियल, ये तो मैंने तुम लोगों का आंसर शेयर कर दिया है। तो चेक करो कि कितना क्वेश्चन है जो मैं निकाल पा रहा हूँ पूरा का पूरा, तब जाके तुम देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डबल हो जाएगा और तुम्हारा चांसेस ऑफ सक्सेस भी डबल हो जाएगा। डबल नहीं, वो 4 टाइम्स हो जाएगा, बट उसके लिए तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और हवा में चलोगे तो नहीं बात बनेगी। ठीक है, तो ये काम अब तुम लोग करो आज। अभी तो और कुछ नहीं है, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्स्ट्रा तुम लोग को, लेकिन आज के डेट पे ये काम आज सोने से पहले या कल क्लास में आने से पहले इसको ख़त्म कर लेना। और तुम लोग को ध्यान रहे, कल मैं तुम लोग को भेजूंगा पेपर, कितने बजे भेजूँ बताओ, क्योंकि तुम लोग का क्लास तो 6 बजे का होता है, 6 से 7 तुम्हारा क्लास। 5 बजे मैं सीडीएस में जाऊँगा, तो मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा 4:55 के आसपास। अब लेकिन अब इसमें देखो दिक्कत क्या पता है, मैं तुम लोग को यहाँ स्लॉट छोड़ दूंगा ना, तो तुम लोग क्या करेगा, आराम से 1 घंटा पकड़ के पेपर करेगा, वो नहीं चाहिए हमको। इसलिए जो मेरा स्ट्रेटेजी बन रहा था उसमें मैं सोच रहा था कि मैं तुम लोग को 5:30 ही पेपर भेजूँ, ताकि 6 बजे तक तुम लोग पेपर कंप्लीट करेगा, सीधा क्लास के अंदर आएगा। यहाँ पे अगर मैंने गैप दे दिया ना, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा, फिर तुम अपनी मर्जी से करेगा। फिर तो पेपर का जो आइडियली टाइम है वो 5:30, 5:25 मैं तुमको पेपर सेंड कर दूंगा। मैं क्लास के बीच में होऊंगा, लेकिन मैं सेंड शेयर कर दूंगा उसको। हाँ, नहीं तो तुम अपना काम खत्म करो ना बच्चे 5 बजे तक, तभी तो 5 बजे भेजने का मतलब ही नहीं बनता है। तुम लोग 5:30 बजे जब पेपर देने आ गया एक बार, तो सोच के चलो कि अभी क्लास 7 बजे तक है, और दैट्स इट। तुम ये सोच लो कि 5:30 से 7 बजे तक तुम्हारा बुकिंग हो चुका ऑलरेडी। उसके बाद और उससे पहले तो जो काम दुनिया का करना है कर लो। अब जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा ये स्लॉट पढ़ाने का है, तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि मेरा जितना भी ज़रूरी काम है वो सब मैं 5:30 से पहले करूँगा, और जो उसके बाद है 7 बजे के बाद करूँगा। तो उसी तरह से तुम लोग क्यों नहीं कर सकता? तुम लोगों को क्यों इतना है कि 5 बजे भेज दो सर, हम लोग 5:30 बजे शुरू करेंगे? नहीं, तुम अपना काम खत्म कर लो 5:30 तक, एकदम आराम से 5:30 बजे तुमको पेपर मिलेगा। अब तुम अपना जोन में बैठेगा पढ़ने का कि यार ये 1.5 घंटा मुझे पढ़ाई करना है, और ये तुम अपने लिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा है, ये तुम अपने लिए पढ़ रहा है। तुमको मालूम है कि यार मेरा मैथ्स कमज़ोर है, इसकी वजह से मेरा एनडीए एक बार नहीं हुआ है अभी, तो मुझे दूसरी बार करना है, तो मैं यार इस स्लॉट को तो यूज़ करूँगा ही करूँगा। सर का काम है मुझे पेपर देना, मेरा काम है पेपर करना, सर का काम है उसको इवैल्यूएट करना, और मेरा काम है डाउट पूछना, और फिर सर का काम है उस डाउट को क्लियर करना। बस इस प्रोसेस को वैसे ही बना रहने दो, उसमें कोई चेंजेस मत करो। हाँ, तुम अपना दिमाग लगाने की कोशिश करा, खेल खत्म हो गया। तो देख लिया पूरा ज़िंदगी तुम दिमाग लगा लिया ना अपना, क्या हुआ उसमें, कुछ नहीं मिला। अब थोड़ा मेरा दिमाग लगवा लो और अपना दिमाग लगा लो, दोनों का मिलजुल के जो दिमाग लगेगा तो उससे काम आसान हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस मत करो। कल से तुम लोग को 5 बजे 4:55 के आसपास पेपर नहीं भेजूंगा मैं, 5:25 में भेजूंगा। 5:25 में पेपर मिला, अब तुम 5:25 में स्टार्ट करो एकदम धड़ाक से पेपर। पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे,
आधा घंटा का पेपर होगा, 30 मिनट्स। जब तक तुम ख़त्म करेगा, 6 बजे पेपर ख़त्म हुआ, यहाँ मेरा लिंक आया तुम लोग के पास, तुम्हारा वहाँ से आंसर शीट मेरे पास आया। तुम्हारा आंसर शीट जैसे ही आएगा मैं उसको फ़ोन में स्टोर करके खोल लूँगा। क्लास करते समय मैं यहाँ पे चेक भी करते हुए जाऊँगा, क्वेश्चन का डिस्कशन भी होते हुए जाएगा। उससे क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द क्लास तुमको उस दिन का रिपोर्ट मिल गया पूरा कि तुम भाई इस दिन ये काम किया, तुम्हारा ये स्कोर है। एक कॉपी बना लो, उसमें डेट डाल दो कि डे 1 तुम्हारा स्कोर आउट ऑफ 40 इतना बना था, डे 2 तुम्हारा स्कोर आउट ऑफ 40 ये बना, डे 3 ये स्कोर बना, और साइड बाय साइड क्या कर रहे हो उसको सॉल्व कर करके भी देख रहे हो। ये नहीं कि मैंने बता दिया पीडीएफ सेंड कर दिया, पीडीएफ वहाँ फ़ोन के अंदर अंडा दे रहा है, वो नहीं करना है। पीडीएफ सेंड कर दिया, समझा दिया, वो खेल खत्म हुआ। तो उसके बाद तुम पीडीएफ खोलने का तुमको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे पास में, करना स्टार्ट कर दो एंड जस्ट सी कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो बन गए वो भी बन रहे हैं या नहीं, और जो नहीं बने थे जो सर ने डिस्कस करके हमें समझाया है वो बन रहे हैं कि नहीं। तब जाके कोई इंप्रूवमेंट का गुंजाइश है, तब जाके क्लियर होने का गुंजाइश है। नहीं, इनमें से कोई भी काम अगर तुम बंद कर दिया ना करना, तो फिर वही हालत हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ या ना में जवाब दो थोड़ा सा। यस सर। क्योंकि ये प्रोसेस अब ये एक तरह से यूनिवर्सल अपील जा रहा है, यूट्यूब में डल रहा है सब वीडियो, तो ये पूरी दुनिया सुन रही है। सिर्फ तुम्हारा और मेरा कन्वर्सेशन नहीं चल रहा है, ये मेरा कन्वर्सेशन चल रहा है विद द होल वर्ल्ड हु इज राइट नाउ वाचिंग द वीडियो। नहीं नहीं, वो नहीं, उसमें तुम कमेंट लिख दिया नाइस ये वो, उससे क्या होगा? कल को दुनिया यही तुमको बोलेगा ना, अरे गौरव वजह। हाँ, क्या क्या देखा, क्या देखा? मैं डालता हूँ तो उसमें तुम्हारा नाम भी तो बुलाता हूँ ना। कल को ये बोलेंगे नहीं बच्चे, अरे देखो गौरव ओझा वही है, ये सारा 2 जगह पढ़ के फिर से सर के पास गया था, फिर नॉट क्लियर दिखाया, इसका सर भी गांडू है, ये भी गांडू है। बोलो, बोलेगा कि नहीं? कोई भी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तुमको गाली पड़ेगा तो हमको नहीं पड़ेगा क्या? हमको छोड़ देगा क्या बच्चा लोग? समझो ना उस चीज़ को। रवि राजी देखो, ये बकलोल, ये सर का बुक लेके भागा था, अब देखो अभी फिर चोरी बुद्धि किया, इसका अभी भी क्लियर नहीं हुआ। ये देखो आराध्या आधा टाइम साला बीमार रहता है, ये क्या क्लियर करेगा? ऐसा बात बोलेगा तुमको अच्छा लगेगा? तुम बताओ हमको, तुम बताओ ना। मुझे तो गाली दिलवा ही रहे हो, खुद भी खा रहे हो। क्लियर करने के मोटिव से ज्वाइन किया हो या ऐसे ही गोलीबाजी करने का? तुमको यहाँ पे ये चीज़ समझना चाहिए कि यार हम लोग डबल डबल अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस बार पूरा जान लगाना है। ये नहीं कि सर ही जान लगाते रहेंगे अपनी तरफ से। सर कितना लगा लेंगे? सामने वाले की तरफ से भी तो एफर्ट चाहिए ना। तो अपना कमी ढूंढो कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आता है, मैं इसको क्लियर करूँगा। मेरे पास में 3 महीना है भाई, इस 3 महीने में या तो उस पार जाऊँगा या फिर जाऊँगा ही नहीं, कभी सोचूंगा भी नहीं उस पार जाने का मैं। इस हाँ हाँ, बस बस बस, हाँ। इंटरेस्ट कम लगता है तुम्हारा हमको। हाँ नहीं नहीं, हमको तुम्हारा इंटरेस्ट कम लगता है, तुम्हारा इंटरेस्ट कम लगता है हमको। तुम्हारा बॉडी जो है ना, वो थोड़ा सा, जो तुम्हारा टोन है ना बोलने का, उससे पता चलता है कि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा जो फिजिकल ये है ना, वो थोड़ा सा मेल नहीं खा रहा है कहीं ना कहीं। तुमको फिजिकली बहुत एक्टिव होना है, और फिजिकल एक्टिव जब तुम होगे तो तुम्हारा मेंटली जो एक्टिवनेस कम लग रहा है ना, वो अपने आप आ जाएगा। अभी तुम जिस तरह से बैठ के क्लास ले रहा है या जिस तरह से तुम बोल रहा है, उससे साफ पता चलता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ। तुमको एनर्जेटिक होना पड़ेगा, और एनर्जेटिक तुम खुद होगा वो जब तुम अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड होगे ना, तब वो एनर्जी आता है निकल के। वो मेरे बोलने से नहीं होगा कि अब तुम सीधा बैठ गया 2 मिनट के ऐसे करके, वैसा नहीं है। तुम एक बार अभी कोशिश करो, अभी तुम बॉडी को बहुत लूज करके बैठा होगा, एक बार ना उसको टाइट करके बैठ के देखो, एकदम सीधा हो जाओ एकदम, और फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। अपने आप तुमको डिफरेंस पता चलेगा कि अबे यार यहाँ तो थोड़ा सा डिफरेंस आया मेरा, अब मैं थोड़ा और अच्छे से सुना चीज़ों को। मैं ये चीज़ चाहता हूँ, ये चीज़ कब हो तुम्हारे साथ, या तो तुम 24 आवर्स तो कर नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम ये जो स्लॉट होता है ना मेरे को पढ़ने का 5:30 से 7 का जो है, इसमें तुम्हारा बॉडी का लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। फिर ये जो गर्दन वर्दन का दर्द जो तुम बता रहा है ना रवि राज वहाँ बैठ के, वो भी नहीं होगा तुम्हारा। वो तुम्हारा आलस्य होता है जो कि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है, और वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि आगे जाके और भी विकराल रूप लेगा अभी कुछ दिन के बाद में। तो थोड़ा सा अपना एनर्जी लेवल, इंटरेस्ट लेवल, इस सबको बढ़ाओ, ठीक है? ज़्यादा लेक्चर हो गया है, ठीक है, और उसमें गाली गलौज भी हो गया है, तो यूट्यूब हो सकता है चैनल ही बैन कर दे मेरा, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चंस करें थोड़ा सा, आज का क्लास में बातचीत ज़्यादा हो गया है, ठीक है? थोड़ा सा आज की क्लास में, अरे तुमको जो भी मिलेगा ना वो फॉर्मूला से ही रिलेटेड मिलेगा, कुछ डिफरेंट नहीं मिलने वाला वहाँ पे। तुमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं हो, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मेरा वेल प्लान है सब कुछ। तुमको बस करते चले जाओ, अपना कर्म करते हुए चले जाओ, बाकी फल का चिंता अभी तुम मत करो, जो मैं करवा रहा हूँ करते जाओ। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा हर कोई कर ले इसको। tan थीटा का वैल्यू दिया है √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी, और तुमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है sec² थीटा। ऑप्शंस में यहाँ पे दे दे रहा हूँ,
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दो। बॉडी एकदम सीधा रखना। तुम लोग दूसरा पार्ट सबको सीधा करने का चक्कर में रहता, बॉडी को सीधा करोगे। स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट हो गया, 45 हुआ, 2 मिनट। चलो टाइम अप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसमें ट्रिक भी लग गया होगा अब तक। अगर लगाया नहीं हो तो फिर वो गलती है तुम लोग का। इसका ट्रिक मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। किसी को याद है तो जल्दी से बताएं। √6 प्लस √6 प्लस क्या आता है, इसका आंसर बताना जरा, और कैसे आता है ये भी बता दें। हाँ बताओ क्या हो गया, 2 आएगा हम लोग। हाँ हाँ हाँ, तो 3 लेंगे ना, फिर आंसर किसको बनाएंगे, 2 को या 3 को? 3 लेंगे। तो इसका मतलब है कि tan थीटा का वैल्यू तुमको मिल गया 3। अब tan थीटा जैसे ही 3 मिला तो इसको थीटा बना के ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये √10 हो जाएगा। और तुमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, sec² थीटा का वैल्यू। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो √10/1 और इसका स्क्वायर करोगे आंसर 10 आएगा। इसमें इतना टाइम कहाँ से लग गया, तो बहुत ही सिंपल है क्या हार्ड है? हाँ तो ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें तुमको दिया हुआ है सेक इनवर्स 1/√1 - x² प्लस कॉट इनवर्स √1 - x² अपॉन में x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स k। और तुमको क्या फाइंड करना है, आइडिया लग ही गया होगा। k का वैल्यू निकाल के दो। ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करके दो जल्दी से। चलो रे टाइम हो गया। क्या किया तुम लोग? अरे एक बात बताओ, करेगा तुम? जल्दी करो ना, फिर टाइमर भी तो लगा हुआ है। 6:51 में हम रोक देंगे। 6:50 हो गया, 6:51 में रोक देंगे।
क्या 2x? डी ऑप्शन बोल रहा है, डी बोला है ना तुम लोग। चलो अभी करके देखते हैं, ठीक है, इतना टाइम तो लगाया तुम लोग बोलने में। सबसे पहली चीज है कि अगर राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स है तो हम लोग इन दोनों को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो मैं तुम लोगों को क्लास में बता चुका हूँ। सबसे पहले सेक का ट्रायंगल बनाएंगे, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो साफ पता चल रहा है कि ये वाला साइड एक्स का होगा। सेम उसी तरीके से कॉट इनवर्स का ट्रायंगल बनेगा, कॉट इनवर्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, ये वन होगा। अब दोनों में तुम एक चीज देखो, दोनों ट्रायंगल सेम है, तो जब तुम यहाँ से साइन इनवर्स का वैल्यू लिखेगा तो ये एक्स हो जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स का वैल्यू लिखेगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। मतलब टोटल वैल्यू जो तुमको साइन इनवर्स के साथ में इक्वेट करना है वो क्या निकल के आया, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ तुम लोग गलती कर गया है, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है तुम लोग को? बोलो, थप्पड़ मारूंगा। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट का 1 माइनस एक्स, और 1 बाई क्या, हाँ, तो ये साइन इनवर्स के इक्वल है, तो साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा आंसर निकल के आता है बी। अब ये क्वेश्चन गलत कैसे हो रहा है? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि मैं तुमको बोलूँ कि अरे ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, वैल्यू निकालनी है, मेरे ख्याल से हर कोई कर लेगा ये क्वेश्चन। 2 माइनस ओमेगा, नेक्स्ट वैल्यू है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद है 2 माइनस ओमेगा के पावर में 10, उसके बाद है 2 माइनस ओमेगा के पावर में 11। ये पूरा वैल्यू प्रोडक्ट तुमको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस में यहाँ पे दे रहा हूँ, करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन है 2 माइनस ओमेगा होल मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस ओमेगा के पावर में 10 होल मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस ओमेगा के पावर में 11, वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत बढ़िया, सही आंसर है। ठीक है, कैसे करना है एक बार जल्दी से देखेंगे। 2 माइनस ओमेगा और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर को कुछ मत करो, लेकिन ओमेगा के पावर में 10 को अगर मैं ओमेगा लिख दूं और ओमेगा टू द पावर ऑफ 11 को ओमेगा स्क्वायर लिख दूं तो कितने बच्चों को समझ में आ जाएगा, कितने को नहीं समझ में आएगा? ये समझ में आ रहा है कैसे ओमेगा 10 ओमेगा कैसे हो गया और ओमेगा 11 ओमेगा स्क्वायर कैसे हो गया? ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब तुम क्या करो, तुम ध्यान से देखो, तो ये दोनों ही दो दो बार आया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करके पावर में 2 डाल दो और इनको खोल दो जरा जल्दी से। 2 इंटू 2 होता है 4, फिर आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर -2 ओमेगा और सबसे लास्ट में प्लस ओमेगा क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो 4 + 1 5 हो गया, और इसमें से -2 कॉमन ले लो तो अंदर बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जो कि खुद -1 होता है। तो 5 + 2 पूरे का होल स्क्वायर, तो बचा क्या, 7 का स्क्वायर। आंसर हो गया 49, पहला ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है जिसका तुमने आंसर निकाला आज। ये सारा क्वेश्चन इधर उधर कर रहा था। अगला क्वेश्चन लिखो। समझ में आ गया अभी? अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ बता दिया करो, मतलब। चौथा क्वेश्चन ये भी कर लो जल्दी से। इफ log x² - 6x + 45 to the base of 10 is equals to 2, then find x। x बताना है। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। लॉग तुम लोग किया हुआ है मेरे साथ में, बढ़िया से किया हुआ है। आंसर बताओ।
कौन है बे? सर डी। कौन सा आ रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कितना आ रहा है ये बताओ ना। सर 11 और -5। बहुत बढ़िया। क्या किए बोलो, पहला स्टेप बताओ क्या किए, इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किए। सर 10 को उधर भेज दिया, इसके पावर में 2 लग गया। ये फॉर्मूला लगाए, log n के बेस में अगर x होता है, हाँ a की पावर एक्स एन होता है, ये बताए थे हम। तो ये फॉर्मूला पहले ही स्टेप में लगाने पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 का जो वैल्यू है वो 100 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको खींच के यहाँ ले आओ तो ये -55 हो गया। अब 11 और 5 को छोड़ के और कुछ बनता नहीं है, बस उसको सीधा सीधा करके लिख लेना ढंग से। तो ये आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे तो अगले ही स्टेप में आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सब इतना अलग अलग है कि साफ पता चल रहा है कि 11 और -5 भी तुम्हारा आंसर होगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, तो टाइम निकलते चले जा रहा है। अगला क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है एक स्क्वायर है ABCD, जिसमें से A का वर्टेक्स है -1,1 और C का वर्टेक्स है 5,3 और तुमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। डायगोनल BD का इक्वेशन फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ। हाँ स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, स्क्वायर है। सर बी। कौन सा आ रहा है, B या D? B फॉर बॉल, B बोल रहे हो, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं क्या किए, पहले बताओ कैसे किए। एक बार ऑप्शन पुट करने से दिक्कत हो गया ना, वहां पे तुम 2-3 चीज भूला है मेरे ख्याल से। पहले एक चीज बताओ, कायदे से पहले करेंगे, ठीक है। इतना भी मुझे भी पता है कि A और C इसका आंसर नहीं हो सकता, लेकिन B और D में से जो तुम आंसर दे रहा है वो आंसर गलत है। इसका सही आंसर D होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, जो कि तुम्हारा आया होगा, अगर कायदे से किए होगे तो वो आया होगा 2,2, ठीक है। अब BD जब तुम इक्वेशन निकालने जा रहा है तो इतना तो क्लियर है कि BD किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2,2 से। तो दूसरा चीज जो होता है वो ये होता है कि दोनों डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के अंदर में वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब है कि जो स्लोप ऑफ AC होगा और जो स्लोप ऑफ BD होगा उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले तुमने AC का स्लोप निकाला। AC का स्लोप क्या हो गया, 3 - 1 अपॉन 5 + 1, जो कि बन रहा है 2/6 का, दैट मीन्स 1/3। तो BD का स्लोप उस ऑप्शन में से खींचना है जो तुमको -3 दे। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला लाइन के इक्वेशन में क्या होता है, -a/b होता है। तो -a/b अगर तुम देखोगे तो मेरे ख्याल से D ऑप्शन को छोड़ के कोई आंसर नहीं बनने वाला। ये तो हो गया कि इस तरीके से हमने कर लिया। मैं इसको बकायदा मेथड से ही बता देता हूँ। यहाँ तक तुमको -3 स्लोप तभी निकाला है बस। हाँ, तो स्लोप कितना आया, -3, और जिस पॉइंट से BD पास कर रहा है वो 2,2 है, तो फॉर्मूला से भी आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, y - y1 = हमें इसे कर लेते हैं, y - 2 - 3 × x - 2, खोल लो ब्रैकेट, -3x + 6 हो जाएगा। अब इसको सबको इधर ले आओ, 3x + y - 8 = 0। देख लो आ गया आंसर, ये D ऑप्शन में 3x + y - 8 = 0। बाकी जिस तरीके से पहले बताया था वो भी ध्यान रखना। चलो अब तुम लोग कल का स्ट्रेटेजी पहले ही बता दिया हूँ। सब कुछ काम खत्म करो 5:25 तक। 5:25 में ग्रुप में आ जाएगा पेपर, आधे घंटे का पेपर होगा। पेपर खत्म करोगे, एंट्री लोगे क्लास में आंसर शीट के साथ में, और उसका डिस्कशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन अपना जारी रखो, हर दिन 20-20 क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो टाइम हो गया, निकलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। या